जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी लोग विनती है कि हमारे मुख्य अतिथि का और मंत्री जी का ताड़ियां मार के आप स्वागत करिए। डिवाइड हो गया, थोड़ा नीचे उतर नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आयः पृथिव्यां भयो घरीषु भयो दिव्यन्तरिक्षे भयो धाः वयस्पतिः प्रतिशा सन्तु मयं विष्णोरराटमसे विष्णोजनपदे तो विष्णोजोजने विष्णोरोहसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वामो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओजो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नमासुव रुद्राय कवचे कवलिने जयद्विराय प्रवरामहे महि यथाशं सर्विपदे चतुष्पदे विश्वाङ्कुशङ्गामे अस्मे नरातुरमारे तन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्राह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिरेण मनोज्योतिरजुकतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठयज्ञं समिमं ददातु। विश्वे देवा सहिरमादयन्तामो प्रतिष्ठा एकवे प्रतिष्ठानां यज्ञो यथेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं भवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधं त्वमजानि गर्भधं नमो गणेभ्यो गणपतिर्विष्णवो नमो नमो राधेभ्यो बृहस्पतिर्विष्णवो नमो नमो गृहसेभ्यो बृहस्पतिर्विष्णवो नमो नमो वीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पंज प्यारे शिष्य पटियाले भेजे सॉरी पटना बिहार भेजे सी वैदिक शिक्षा लैन च वो अखाड़ा उसले बनया और इस अखाड़े ने मंदिरां दी उस युग च रक्षा की थी। और उस अखाड़े का मतलब सीगा कि जिथे धर्म का नाम लेना पूजा करनी है उत्थे शस्त्रां नाल मंदिरां दी सनातनियां दी रक्षा भी करनी है। काशी भेजे थे काशी भेजे सॉरी हाँ सॉरी काशी सॉरी सो उस अखाड़े के चौथे ये प्रधान ने या मतलब उन्होंने चलान वाले ने तीन पहला सीगे चौथे ये ने आप इन्हों का ताड़ियां मार के स्वागत करिए तो इन्होंने विचार यस्य स्थितः सन्मुखे यस्य भ्राम्यति चामरं प्रिय सखो वामे हि बालो स्थितः ध्यानासीन मधस्थितं वटतरो संसिद्ध सिद्धासनं वंदे तं धृतसूत्रमालकमहं श्रीमद्गुरुं नानकम्। आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रांगण में विश्व सनातन सभा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस कार्यक्रम में आमंत्रित समस्त मंच पर विराजमान विद्वज्जन, समाज की प्रतिष्ठित विभूतियां एवं श्रोताओं के रूप में उपस्थित अलग अलग बिरादरियों की ओर से उनके बिरादरी प्रमुख जो इस वैचारिक चेतना के कार्यक्रम में समविचार भाव से एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम फतेह बुलाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सनातन धर्म सभा, सनातन शब्द बार बार आता है। सनातन क्या है? सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो व्यापक, जो शाश्वत है, जिसके लिए जगत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो सदैव सत्य था, जो सदैव सत्य है, सदैव सत्य रहेगा। किसी भी देश काल परिस्थिति के परिवर्तन होने से उस सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। और वो सत्य जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब भी था, आज ये ब्रह्मांड है तब भी है, और कल अगर ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है तो वो तब भी सत्य रहने वाला है। उस शाश्वत नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। अब उस सनातन के साथ धर्म जुड़ा। सनातन तो चिरस्थायी है, वो तो आदि अंत से परे है, लेकिन धर्म शब्द जब उसके साथ जुड़ा तो धर्म को समझने के लिए हम क्या, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। अब धर्म को धारण करना है, भाव उस शाश्वत सिद्धांत को हमने अपने जीवन में धारण करना है। हमें जो हमारे आचार्य परंपरा से, ऋषि परंपरा से
जो विशुद्ध बोध हुआ, विशुद्ध ज्ञान हुआ, उसको जीवन में धारण करना है। दया को धारण करना है, संतोष को धारण करना है, करुणा को धारण करना है, क्षमा को धारण करना है, शील को धारण करना है, संयम को धारण करना है। वाणी में जगत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तोल धर्म दया का पूत। धर्म का आविर्भाव दया से होता है। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया होगी वहां धर्म होगा। और धर्म अनेक नहीं होते, धर्म एक होता है। धर्म अनेक नहीं हो सकते, क्योंकि सच अनेक नहीं होते, सच एक होता है। और वो हर काल, हर देश, हर परिस्थिति, हर युग वो सच एक ही रहने वाला है। लेकिन हमारे वेद भगवान कहते हैं, नान्या पंथा विद्यते अनाय। हमारे अनेकों पंथ हैं, अनेकों मान्यताएं हैं, अनेकों परंपराएं हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। वैदिक काल से ही जहां हम वेद भगवान में हमारे सोमदेव हैं, वरुण हैं, इंद्र हैं, मरुत हैं, और आगे जैसे जैसे 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, अलग अलग दर्शन की परंपराएं आई, उसके साथ साथ हमारा इतिहास खंड, पुराण खंड आगे बढ़ता गया और अलग अलग शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग पंथ जो है वो बनने लगे। लेकिन जो धर्म है वो तो सनातन है। वो किसी पंथ के बनने या बनने के बाद या बनने से पहले उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए जिन विषयों का प्रतिपादन श्रीमद् जगत गुरु नानक देव जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, वो वही शाश्वत सत्य है। अब उसके व्याख्यान की, उसके आगे उसको समझने की, उसको आगे बताने की जो अलग अलग परंपराएं चली, उसके कारण कई बार जब हम बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो हमको भेद नजर आता है, लेकिन वो भेद है नहीं, वो भेद नहीं है। इसलिए आज हम इस विश्व सनातन धर्म सभा के इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। क्यों? क्योंकि हम उस ईश्वर की संतान हैं। बाकी हमारी मान्यताएं, पूजा की पद्धति, चाहे उनकी भाषा में भिन्नता है, चाहे उनके भूमि जलवायु में भिन्नता है, लेकिन इस भारत का दर्शन एक है, इस भारत का विचार एक है। ये भारत ना राज्य बदलने से बदलता है, न दिशा बदलने से बदलता है, न भाषा बदलने से बदलता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जिसमें अनेकों भाषाओं में हमारे भारतीय ऋषि परंपरा के महापुरुषों की वाणी विद्यमान है, उनमें अलग अलग भाषा तो भेद हो सकता है, लेकिन दर्शन सबका समान है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने हमको इतनी बड़ी विशालता दी है, अभी किसी के ना मानने से कोई सत्य बदलता नहीं है। कोई कहे कि मैं नहीं मानता, तो नहीं मानने से सत्य नहीं बदलता है। सत्य तो सत्य रहने वाला है। हमारे गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी प्रचंड वाणी में कहा था, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे, कि मुझको हिंदू धर्म को जगाने का मुझे कर्तव्य मिला है।
और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वास्तव में इस वसुधा के उस गौरव को लौटाया जो उस समय आक्रांताओं के द्वारा रोंदा जा रहा था। इसलिए अलग अलग समाज में जहां आग बुझाने वाले होते हैं वहां आग लगाने वाले भी होते हैं, और ये आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। कुहाड़ा जो है वो काटने का काम करता है, कैंची जो है वो काटने का काम करती है, लेकिन सुई सिलने का काम करती है। इसलिए हमेशा जो कैंची है वो दर्जी के पांव में पड़ी रहती है और सुई को वो पगड़ी में संभालता है, अपने सर पे संभालता है। एक छोटा सा दृष्टांत कहूंगा। अभी ऊपर बैठे थे तो अश्वनी जी ने पूछा कि नीचे हॉल भर गया है क्या? तो आगे से उत्तर आया कि लोग अभी आ रहे हैं। हॉल भरने ना भरने से कोई मतलब नहीं है। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की, पूरा पंडाल भरा हुआ था, लेकिन उनके आवाज लगाने पे 5 उठे। आज संख्या अच्छी है, लेकिन हम जिस विचार के लिए चले हैं उस विचार के लिए हम प्रामाणिकता से चल पड़े तो ये 5 से 10, 50 से 100 और 500 से लाख होते हुए समय नहीं लगेगा। हम नित्य कहते हैं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हम तुम्हारे कार्य के लिए कटिबद्ध हैं, ईश्वरीय कार्य के लिए संकल्पित हैं। तो यदि ईश्वरीय कार्य के लिए संकल्पित हैं तो ईश्वरीय कार्य में हमारी सहायता करने के लिए ईश्वर हमारे बीच में साक्षात विद्यमान है। स्टैंडिंग ओवेशन देंगे तालियां मार के। स्वामी जी ਤੁਸੀਂ बहुत स्मॉल स्टेप जितनी मर्जी वड्डी यात्रा करिए, चाहे अमेरिका तक करिए, पहला कदम तो चुकना ही बनना है। तो मेरे गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद ਨਾਲ एक बहुत अच्छा कदम है ना मेरे पंजाबी भरावां ने चुकिया। इन्होंने भी मैं ताड़ियां मारना चाहता कि इन्होंने इतना बड़ा कदम आज चुकिया। तो स्वामी जी का धन्यवाद। प्लीज हैव अ सीट। इस तो पहला कि ਅਸੀਂ लंच ब्रेक करिए, बैठो 2 मिनट चिन्ह देना प्रभु राम जी का, तो सारे ने भगवान राम जी का जयकारा छेड़ना है। तो बोलिए जय श्री राम। वो शॉट ले तो जाके अभी सम्मान चिन्ह राज लबड़दार जी वाइस प्रेसिडेंट साहब, राज लबड़दार जी इन्होंने स्वागत करेंगे। मैं उम्मीद है कि तुहानू ये पहला सेशन एंजॉय